एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे दर्ज कराए हैं तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, उससे बचाव का तरीका क्या होगा कि जिससे आपकी फैमिली को कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। पर्सनली दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि हमारे समाज में किसी भी तरीके का अपराध ना हो, पति पत्नी आपस में एक साथ रहें, लेकिन कुछ मामले इतने ज़्यादा निर्दयी और निर्मम हो जाते हैं कि मुझे आप लोगों के बीच आना पड़ता है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूंगा, हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे एक ज़रूरतमंद की मदद हो सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या आप मुझसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबरों पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जी हाँ, लीगल एडवाइस के लिए हम चार्ज करते हैं, बहुत थोड़ा सा चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी पूरी टीम होती है, स्टाफ होता है, सबके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। खैर, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे ही आपके ऊपर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज होता है, उसमें अमूमन हस्बैंड के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को इम्प्लीकेट कर दिया जाता है फैब्रिकेटेड तरीके से। मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे ही कोई लड़की घर से आपके जा रही है, दहेज के मुकदमे तो लिखाती आपको गिफ्ट के तौर पे वो क्या करती है, डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे भी लिखा देती है। उसमें उन रिश्तेदारों का, उन संबंधियों का नाम डालती है जो अलग अलग लोकेशंस पर रह रहे होते हैं, अलग अलग स्थानों पर रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का नाम उस केस में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके बुजुर्ग माता पिता को, आपकी बहन जो आपसे दूर रह रही होती है, उनके पति को, आपके भाई को, आपके भाई की पत्नी को, सबको फैब्रिकेटेड मुकदमों में इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के डाल दिया जाता है। और पुलिस इसमें क्या करती है, FIR भी लिख लेती है। इसमें क्या होता है कि आपको परेशानियों पे परेशानियां होने लगती। इस कंडीशन में सारा का सारा खेल स्टार्ट हो जाता है, आपको हैरेस करने का, आपको टेंशन देने का। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें टेंशन होती है। इस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए जो मैं आज आपको रामबाण उपाय बता रहा हूं, उसको अपना लीजिए, जिससे आप मुकदमों से मुक्ति पा पाएंगे। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का बेसिकली केस जो होता है, डोमेस्टिक एक्ट में ये कहा गया है कि उसके लिए मैंडेटरी है कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस महिला दर्ज करा रही है तो उसके साथ उस जिन जिन लोगों का वो नाम लगा रही है, जिन जिन रिश्तेदारों को इम्प्लीकेट कर रही है, जिन जिन रिश्तेदारों को उसमें वो पार्टी बना रही है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो रिश्तेदार उसी स्थान पर उस महिला के साथ रह रहे हों। मतलब कि एक्यूज्ड और कंप्लेनेंट जो भी हैं, दोनों को एक ही स्थान पर एक साथ रहना होगा, एक ही घर में रहना होगा, यानी कि सेम हाउस होल्ड शेयर करना होगा और डोमेस्टिक रिलेशन उनके बीच होने चाहिए। अगर ना उनके बीच डोमेस्टिक रिलेशन है, ना सेम हाउस होल्ड शेयर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा एज पर DV एक्ट नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए मैंडेटरी है कि जो भी व्यक्ति आरोप लगा रहा है और जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, वो दोनों व्यक्ति एक ही घर में रह रहे हो, एक ही हाउस होल्ड शेयर कर रहे हो, एक ही स्थान पर रह रहे हो, तभी आप डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इसमें महिलाएं क्या करती हैं कि जो भी पति साइड के रिश्तेदार होते हैं, उनके भाई बहन माता पिता, भले वो अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हों, डिफरेंट एड्रेसेस पे रह रहे हों, सबका नाम वो डलवा देती हैं। ऐसे में क्या होता है, पुलिस भी जांच नहीं करती अप्रोप्रिएट तरीके से, ना फॉल्स रिपोर्ट लगाती है, ना कोर्ट को कहती है कि मुकदमा चलाने लायक है। इसमें IO साहब भी गलती कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए, इस गलती से निपटने के लिए आपके पास क्या चारा है, क्या विकल्प है? सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं कि अगर हाउस होल्ड शेयर आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास विकल्प ये है कि आप सिंपल सी बात ये जान लीजिए कि अगर पत्नी ने डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज कराया है तो उसमें हस्बैंड का नाम तो किसी कंडीशन में उसमें से कटना नहीं है। ये क्लियर कट जान लीजिए, इसमें हस्बैंड का नाम नहीं कटे सॉरी इसमें से हस्बैंड का नाम नहीं कटेगा किसी कंडीशन में। हस्बैंड का नाम इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि वो पति है, वो डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है उसके साथ, क्योंकि वो उसके साथ सेम हाउस होल्ड शेयर कर रहा है, एक ही प्रमाइसेस पर रह रहा है। देखिए, जो DV एक्ट होता है वो क्वासी क्रिमिनल नेचर का होता है, ठीक है। इसमें पति का नाम निकलना, पति का नाम क्वेश कराना ईजी नहीं होता। लेकिन जो और रिलेटिव है आपके, जैसे भाई बहन माता पिता, वो मान लीजिए कि आप उनसे दूर रह रहे हैं, वो आप उनसे डिफरेंट लोकेशन पे रह रहे हैं, और आपकी पत्नी ने क्या किया हुआ है कि आपके भाई बहन माता पिता का भी नाम डलवा दिया है। जब आपको पता है कि आपने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया नहीं है, सब अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं, सबके आधार कार्ड डिफरेंट हैं, सबके एड्रेस प्रूफ डिफरेंट है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिलेवेंट हैं, जो भी आधार कार्ड है आपका, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है, सारे कागज को नत्थी करिए, कोर्ट में पिटीशन दाखिल करिए। किस चीज़ की पिटीशन दाखिल करनी है आपको? डिस्चार्ज की पिटीशन दाखिल करनी है, हस्बैंड के नाम पे नहीं।
हस्बैंड के बिहाफ पे नहीं, क्योंकि हस्बैंड का नाम अगर है तो डिस्चार्ज नहीं होएगा। बाकी जो रिमेनिंग लोग बच रहे हैं वो एक डिस्चार्ज की पिटीशन दाखिल करें और कोर्ट में जाएं। इस कंडीशन में दो चीज़ें होंगी, देखिए, या तो कोर्ट आपकी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी या तो कोर्ट आपके डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। अब आप कहोगे सर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया तो हम सेशन कोर्ट चले जाते हैं, अपील दाखिल कर देते हैं कि भाई हमारा रिजेक्ट कर दिया गया वहाँ से। तो ना आपको इस कंडीशन में सेशन कोर्ट जाना है, ना आपको इस कंडीशन में हाई कोर्ट जाना है। इसमें आपको क्या करना है, हटा दिया, चैलेंज नहीं करना है, ठीक। उन्होंने डिस्चार्ज एप्लीकेशन आपकी मान लीजिए खारिज कर दी, बिल्कुल नहीं करना। ऐसे में कोर्ट आप आना बंद कर दीजिए, बिल्कुल लीगल बता रहा हूँ, कोर्ट आना बंद कर दीजिए। कोर्ट आना जब आप बंद कर देंगे तो उसमें क्या होगा, कोर्ट आपके अगेंस्ट ऑर्डर पारित कर देगी, एक्स पार्टे ऑर्डर। अब आप कहोगे वकील साहब आप फंसा दे रहे हो, एक्स पार्टे ऑर्डर हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, हमको सजा हो जाएगी। अरे महाराज आपको कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिलना है पत्नी को या मेंटेनेंस मिलना है वो हस्बैंड से मिलेगा, उन रिलेटिव से नहीं मिलेगा। तो हस्बैंड को तो मेंटेनेंस देना ही देना है, मॉनेटरी बेनिफिट तो हस्बैंड को देना ही देना है, रिलेटिव्स को थोड़ी ना देना है। तो जब आप जाना बंद कर दोगे तो उस कंडीशन में आपको कोई सजा भी नहीं होनी। इसमें कोर्ट सिर्फ आपके अगेंस्ट क्या करेगी, प्रोटेक्शन की प्रोसीडिंग्स कर देगी। अगर प्रोटेक्शन का ऑर्डर पारित कर दिया कोर्ट ने तो कोर्ट कहेगी आप पहले परेशान करते थे, अब इनको परेशान मत करना, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। मैं एकदम लीगल बात बता रहा हूँ आपको। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से बच जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे आपको इस डीवी एक्ट में अपने परिवार वालों को बचाना है। तो अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, कोर्ट कैसे काम करती है इस पर ध्यान रखिए। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी की सारी लीगल है, यानी मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, ये प्रोसीडिंग्स का पार्ट है, ऐसे काम होता है और ऐसे करिए। इन तरीकों को अगर आप अपना कर जो है कार्य करेंगे तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा और आपको ना इसमें आपके परिवार वालों को जेल जाने की जरूरत पड़ने वाली है डीवी के केस में, ना ही उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको आपकी वाइफ को देना है। आपकी वाइफ को मॉनेटरी बेनिफिट आप दोगे, आप उसके हस्बैंड हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैटर करने की, आपके माता पिता की नहीं है। अगर वाइफ सीधे सीधे लेगी तो आप उसको सब कुछ दीजिए। मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, अगर देखिए आपका पति पत्नी का रिश्ता है, एक साइकिल के दो पहिए हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक साइकिल के दो पहिए हैं, तो अगर एक पहिया नहीं रहेगा तो साइकिल चल नहीं पाएगी। इसलिए बैलेंस करके रखिए चीज़ों को। सब कुछ जान लीजिए, कोर्ट कचहरी का मैटर 10 साल 15 साल चल जाना है, आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, यंग एज निकल जाएगी, कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए अगर मौका मिले तो समझ के बैठ के बात करके चीज़ों को निपटा लीजिए। खैर मैंने आपको जो बताया कि इस तरीके से इन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए अपने आप को डीवी के मैटर से, जो आपके फैमिली वाले हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको निकाल सकते हैं, कोर्ट कचहरी के टेंशन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके माता पिता बुजुर्ग हो चुके होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपकी बहन दूसरी प्रीमाइसेस पे रह रही है, दूसरे और की वाइफ है वो, आपकी भाई की पत्नी किसी और की वाइफ है, वो क्यों परेशान हो आपको लेके। इसलिए आप इन सब तरीकों को अपनाते हुए अपने आप को टेंशन फ्री करिए और रिलैक्स रहिए, एकदम अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करिए, फर्दर अपना काम करिए। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से फिर से कि अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ मुझसे अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले बुकिंग करानी होगी। यस, फीस एप्लीकेबल है उसके लिए, बहुत लिटिल सी फीस हम लेते हैं क्योंकि पूरी तैयारी में खर्चे लगते हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमारे भी खर्चे होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, थैंक यू सो मच।